हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते और स्वागत है आप सबका सबसे पहले तो मेरे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखिए ना, टाइटल देख के जो है आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके ऊपर परिचर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे समाज में आए दिन मतलब हम सोशल मीडिया में ही देखते हैं कि मैंने भी ये चीज़ सोशल मीडिया में देखी है। हमारे हिमाचल की ही ये एक कहानी है, एक चंबा डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, जहाँ पर जो है एक लड़की के दो लड़कों के साथ शादी होती है। और हो सकता है कि प्राचीन काल में वो सारी चीज़ें रहती होंगी कि द्रौपदी विवाह, जिसको हमारे यहाँ द्रौपदी विवाह या बहुपति विवाह के नाम से भी जाना जाता है। हमारे मतलब इंटीरियर्स में हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी इंटीरियर्स में ऐसी ऐसी प्रथाएं पहले थी और मे बी अभी भी जो है कुछ हद तक है। और उसी का जो है एक ये जो है किस्सा सामने आया है कि एक लड़की ने दो भाइयों के, जो कि दो भाई हैं, उनके साथ शादी की है। एक यहीं पे रह के गवर्नमेंट जॉब करता है और एक फॉरेन में जो है अपना बिजनेस करता है। और मैं देख रही थी, जब मैंने उसको सोशल मीडिया के ऊपर देखा तो उसके ऊपर ना जाने कितने ऐसे ऐसे अभद्र कमेंट्स भी थे कि जिनको पढ़ के मतलब शर्म आ रही थी कि यार लोगों की जो मानसिकता है वो कहाँ। अगर हाँ आपको वो अच्छा नहीं लगा, आप उसके ऊपर कुछ ऐसा कमेंट दीजिए कि भाई ये चीज़ जो है हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है और ये होनी नहीं चाहिए। इससे जो है हमारे समाज को जो सिस्टम है वो गड़बड़ा सकता है। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इसको देख के जो है गलत रास्ते पर जा सकती है, या ये प्रथा पहले थी अब नहीं होनी चाहिए। बट वो छोड़ के बहुत कुछ ने दिए वो ऐसे कमेंट भी, बट मोर ओवर कमेंट उसमें इतने अभद्र कमेंट थे कि मैं उनको पढ़ के ये शौक थी कि यार हमारी जो मानसिकता है, लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरफ जा रही है। यार किसी ने गलत काम किया, अगर आप उसको गलत गलत ही बोलते रहोगे और गलत चीज़ें उसको पास करोगे तो वो कभी अच्छी लाइन के ऊपर नहीं आ सकता। उसको अच्छा करने के लिए उसको पॉजिटिव जो है उसमें उसके वे में लेकर उसको उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में बताना चाहिए। और अक्सर जो हैं इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो मतलब अपना अपना नज़रिया है। कुछ उसको अच्छा भी मान सकते हैं, कुछ उसको बुरा भी मान सकते हैं। बट शादी शादी क्योंकि हमारे इंडियन जो लॉ है उसके अंदर जो है एक ही पत्नी की मान्यता है ना। और एक ही पति की मान्यता है। एक पति के रहते दूसरे पति के साथ शादी नहीं कर सकता, या एक पत्नी के रहते जो है दूसरी पत्नी के साथ शादी नहीं कर सकते। उसको लीगलियर जो है नहीं माना जाता, उसको लीगलियर उसकी वेडिड वाइफ नहीं माना जाता, या उसका वेडिड पति जो है नहीं माना जाता, है ना। और शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया है। बट हाँ, पहले के ज़माने में हाँ, अगर हम पूर्व काल में जाएं, अगर महाभारत काल को देखें तो उसमें द्रौपदी के 5 पति थे। 5 पति तो थे बट उनकी अलग अलग से एक पत्नियां भी थी, उनकी 2-2 पत्नियां हो गई, 3-3 पत्नियां हो गई। राजा दशरथ को अगर हम ले लें तो उनके भी 3 पत्नियां थी। मतलब पहले के समय में राजाओं की बहुत सारी जो है पत्नी थी। अगर हम अकबर को ले लें तो अकबर की तो ना जाने कितनी रानियाँ थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो इस समय में भी ये सारी चीज़ें मतलब लगभग ख़त्म हो जानी चाहिए। हाँ, उसके कुछ मेरिट्स भी हो सकते हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, बट हमारा अपना सोचने का नज़रिया है। अच्छा, आप लोग कितना जो है इस बात को कैसे जो है इस बात को जो है शादी को कैसे जो है रिएक्ट करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके नज़रिए में वो शादी सही है या गलत है, वो होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। परंपराओं के नाम पर इस तरह की कुप्रथाएं या कुरीतियाँ जो हैं हमारे समाज में परोसी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या उसके लॉसेस हो सकते हैं, आप कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें मतलब उस लड़की के लिए जो है बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये कि वो दो पति को कैसे मैनेज करेगी। एक तो बात ये, दूसरा कि वो मतलब जैसे होता है कि हम अपने पति के साथ कितना इमोशनली वो होते हैं, अटैच होते हैं उनके साथ, जो है होल टाइम जो उनके साथ अपना समय जो है स्पेंड करना चाहते हैं, पूरा समय उनको उनकी केयर करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और पति भी अक्सर ये चाहते हैं कि हमारी पत्नियां हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहें। बट जब वो दो शादी कर रही है, मतलब दो लड़कों से शादी कर रही है, तो वो किसकी केयर कर सकती है। उसको जब वो दूसरे की केयर करेगी, ऐसा तो नहीं कि वो दोनों को एक साथ इकट्ठे रख पाएगी। एक फॉरेन में जॉब करता है, एक यहाँ पर जॉब करता है, तो
इसमें तो क्या हो सकता है कि उसे कुछ समय एक के साथ रहना पड़ेगा, कुछ समय जो है दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, या फिर दोनों जो हस्बैंड है वो एक जगह जो है रह जाए, तब भी जो है काफ़ी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन उसको हैंडल करनी पड़ेगी। आप खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, कि उसको किस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन जो है हैंडल करना चाहती है, क्योंकि एक मैरिड लाइफ में बहुत कुछ होता है और उन सारी चीज़ों को एक साथ कर पाना जो है मुश्किल हो जाएगा दो दो बच्चों के साथ। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है जो हमने यहाँ अडॉप्ट करना है। वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत कुछ चीज़ों को जो है वहाँ पे मान्यता है और वो करते हैं। बट हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे बेस्ट संस्कृति है, और उस संस्कृति को जो है आज पाश्चात्य जो देश हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो भी जो है अडॉप्ट कर रही हैं और वो हमारी नक्शे कदम पे चल रही हैं, और मतलब उससे वो अपना नेम फेम भी कमा रही है, उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। बट हम लोग इंडियंस क्या कर रहे हैं, हम उनकी कल्चर को अपना कर जो है अपने को मॉडर्न जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें मुझे लगता है, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा। मेरा जो नज़रिया है उसके नज़रिए से ये मुझे ठीक नहीं लगा, मतलब गलत तरीके का एक सोचे, और परंपराओं के नाम पर, अपनी रूढ़ियों के नाम पर, अपनी कुरीतियों के नाम इन सारी चीज़ों को देकर समाज में ये मैसेज देना कि ये जो है बहुत अच्छा है, हम अपने समुदाय को जो है सेव करने के लिए ऐसा करते हैं, हम अपने समुदाय से ही ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, अपने समुदाय की लड़कियों से जो है अपनी आगे जो है पीढ़ी को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो एक आज तो आप समाज में देख ही रहे हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो हमें समय के साथ अपनी सोच को बदलना चाहिए, और एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच, एक प्रोग्रेसिव सोच लेकर जो है अपने हर एक काम को करना चाहिए। और ये अपनी को पॉपुलैरिटीज़ के लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं कि अभी हम पॉपुलर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो मतलब चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं है। कुछ समय के लिए हम लोग उस चीज़ सुर्खियों पर आ सकते हैं, बट सारी लाइफ जो है, होल लाइफ हमें उस मुसीबत को झेलना पड़ता है। मेरा अपना ऐसा मानना है। भाई आपका क्या विचार है इस व्यूज़ पर आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सारा प्यार ही जो है हम लोगों के लिए मायने रखता है। तो इसी चीज़ के साथ चलते हैं, अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।